पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये मजहब कत्ल वारत की तालीम देता है, ये मजहब जिहाद को गलत तरीके से मौसूम किया जा रहा है और जिहाद के नाम पर मुसलमानों और इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। मैं इन लोगों से पूछता हूँ जो लोग जिहाद के नाम के ऊपर आज इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये मुझे बताएं कि दुनिया के किसी मजहब का और दुनिया के किसी अप्रोच का और दुनिया की किसी सोच और फिक्र का आप ताय्युन जो है वो किस बुनियाद के ऊपर करिएगा? आप चंद उसके ताल्लुक से, उसके मानने वाले के ताल्लुक से गुमराह किस्म के लोग अगर मजहब इस्लाम को बदनाम करते हैं तो आप इस बुनियाद पर उसका तजिया कीजिएगा या इस बुनियाद पे कीजिएगा कि जिहाद के ताल्लुक से इनके पैगंबर ने क्या फरमाया। मैं बताता हूँ आपको कि जिहाद के ताल्लुक से हमारे पैगंबर, हमारे क्या, पूरी दुनिया इंसानियत के पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों का पैगंबर नहीं है, वो तो पैगंबर तब भी थे, आज है और सुबह क़यामत तक रहेंगे। और जो उनको मानते हैं वो उनके लिए भी रसूल है, जो नहीं मानते उनके लिए भी रसूल है। सुनिए, जो लोग जिहाद को बदनाम करते हैं वो सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तरीन हुए, गालिबन हज़रत उसामा की सरबराही में एक लश्कर जिहाद के लिए भेजा जा रहा है। तमाम सहाबा किराम जो उस वक्त मौजूद थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस लश्कर को रोक दिया जाए, इसलिए कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं। जब ये बात हुजूर तक पहुंची तो आपने फरमाया नहीं, उसामा को भेजो। और हजरत उसामा को 3 बातें जिहाद के ताल्लुक से आपने तालीम फरमाई। अब मैं पूरी दुनिया से पूछता हूँ भाई कि तुम जिहाद का की डिफिनिएशन, जिहाद का इंटरप्रिटेशन आज के इन तमाम ये गुमराह फिरकों के वो तर्ज अमल से करोगे या रसूलुल्लाह जो अपने मानने वाले को हिदायत दे रहे हैं उससे करोगे? भाई ईमानदारी से बताओ ना मुझको। अब सुनो तो कि हुजूर ने अपने उस जानिसार गुलाम से क्या कहा जो हेड ऑफ द आर्मी बना करके भेजा जा रहा था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना करके भेजा जा रहा था। उससे कहा सुनो उसामा, तुम जिहाद पे जा रहे हो, मेरी चंद बातें तुम ध्यान से सुनो। जो तुमसे नहीं लड़ना चाहेगा तुम उस पर तलवार नहीं उठाओ। बूढ़ों और बच्चों और औरतों पे तुम कभी वार नहीं करो। हरे पेड़ों और खड़े हुए खेतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। जंग के बाद जो लोग तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे तुमसे अच्छा बर्ताव करो। ये है इस्लाम का जिहाद के ताल्लुक से तसव्वुर। मसला आपके साथ सबसे बड़ा ये है कि आप जिहाद इस्लामी आजकल के चंद गुमराह लोग जो पता नहीं जो मुसलमान हैं भी कि नहीं है, उनके तर्ज अमल पे आप तायुन कर रहे हैं। आपको ईमानदारी की बात यह है, आपको उसका तायुन करना चाहिए उनके पैगंबर के अमल और उनके सहाबा के अमल से, जो आप नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ऐलान नबूवत के बाद जो है कि हालात आपने देखे, मदीने जो मुनव्वरा में देखा, तो आप सोचिए फतेह मक्का, वो फतेह मक्का, वो मक्का जिसने सहाबा इकराम के ऊपर जुल्म और सितम की हदें तोड़ दी गई। हज़रत बिलाल, उमय्या बिन खलफ के गुलाम। आज हम यहाँ जून की धूप में खड़े हो सकते हैं? आप जनवरी में चले जाइए मक्के में, जनवरी में मैं बताता हूँ चले जाइए तो आप धूप में हाथ नहीं रख सकते। उसमें गर्मियों की सख्त धूप हज़रत बिलाल को नंगा उमय्या बिन खलफ डाल देता था और कोड़े बरसाता था। हाँ, पत्थर के ऊपर वो पत्थर जलता होता था और ऊपर से धूप पड़ती होती, अरब की धूप, और उस पे कोड़ों से वो मारता था और कहता था कि ये बिलाल तू अपने असल मजहब पे वापस आ जाओ, तौबा कर ले। और लेकिन आप या आहद का नारा लगाते थे। इतने जुल्म की हदें तोड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल बदबख्त ने उजड़ी जो वहां ज़बा की गई थी आपके पीठे मुबारक पर गई थी। जुल्म और बदतमीजियों की हदें तोड़ दी गई। उस फतेह मक्का को, उस मक्का को जब फतेह करने आते हैं और जब मक्का फतेह हो जाता है तो वहां क्या फरमाते हैं? आज अमन का दिन है, जिसने जो गलती की उसकी सब जो है वो तमाम गलतियां माफ। यहां तक समझ जिस शख्स ने
इस्लाम दुश्मनी की सबसे ज्यादा हदें तोड़ी थी अबू सुफियान। ये फरमा दिया कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको अमान हो जाएगा। मजहब पीस की तालीम देता है, ये मजहब भाईचारे की तालीम देता है, ये मजहब दोस्ती की तालीम देता है। जरूरत आप हजरात के लिए आज जो हमारे दीन के ताल्लुक से गलत तासुर जा रहा है वो हमारी हरकतों की वजह से जा रहा है। सीरत तैयबा का मुताला कीजिए और सीरत तैयबा का मुताला करके अपनी जिंदगी को उस तरह से ढालने की कोशिश कीजिए। मैं इस बात को मानता हूँ कि आज इस्लाम के नाम पर कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन एक फिरका एक तबके में अगर ये तमाम हरकतें हो रही हैं तो आप पूरी कौम को बदनाम मत कीजिए भाई। पूरी कौम का ताल्लुक इससे नहीं है, न इस दीन का ताल्लुक है। ये दीन पीस का पैगाम लेकर के आया है, पीस का पैगाम लेकर के आया है। पूरी जिहाद इस्लामी में कोई भी शख्स पूरी जिहाद इस्लामी का मुताला करे और कहीं भी ये दिखा दे कि मुसलमानों ने पहले अटैक किया, कभी भी मुसलमानों ने अपने तरफ से अटैक नहीं किया। हमेशा उनके ऊपर अटैक हुआ और वो डिफेंस के सामने आए। हमेशा पूरी तारीख हमारी से बनी है और हमारी इतनी बड़ी तारीख के बाद हमको कहा जा रहा है कि साहब हम दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं, हम आतंकवाद को जन्म दे रहे हैं। इस्लाम दुनिया में जो है पीस और शांति का मजहब जो है शांति का पैगाम लेकर के आया है और सुबह क़यामत तक ये पैगाम जो है वो जारी रखेगा। लिहाजा गुफ्तगू अब मैं समेटूंगा, मुख्तसरन अर्ज कर दूं ये कि अपने शेख के हाथ में अगर तौबा की है तो उस तौबा को कामिल तौबा बना लो। और अगर तालीम नहीं हो पाई है, अभी ये तालीम क्या चीज है भाई? कोई पीरी मुरीदी का कोई स्कूल तो चलता नहीं कि आप दाखिला ले लीजिएगा जो पहली क्लास में या ग्रेजुएशन में। ये तालीम है क्या चीज है? लोग कहते हैं ना कि भाई इन साहब की तालीम इनके शेख से नहीं पूरी हो पाई। क्या है भाई ये तालीम? क्या है भाई? कोई पीरी मुरीदी का हम लोगों ने स्कूल खोला हुआ है क्या? ये है क्या तालीम चीज? तालीम ये है कि यहाँ पढ़ाई जानते हो कब शुरू होती है? जब सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है। और इसकी मिसाल मैंने लोग बैठे हैं वहां रायगढ़ की जामा मस्जिद में दी थी, रायगढ़ की तो मस्जिद गरीब नवाज में, के हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जब आलिम मुहद्दिस मुफक्किर सब कुछ हो चुके, बड़े अपने वक्त के आलिम मुहद्दिस हो गए, इतने बड़े आलिम। आज तो आप जाते होंगे दिल्ली तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे जाते होंगे, क्या जानते हैं उनके बारे में बताइए, क्या जानते हैं? पर अपने वक्त के जबरदस्त आलिम दीन और मुहद्दिस। आज से 800 साल पहले के हिंदुस्तान में इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि काज़ी और कुज़ात के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अब तो ना कोई यहाँ अगर कोई शख्स काज़ी और कुज़ात बन जाए तो कोई उस बेचारे के लिए कोई जो है कोई सीट है नहीं। उस वक्त एक सीट थी इसलिए कि इस्लामी हुकूमत हुआ। उस काजी और कुज़ात में हिंद का ओहदा उस वक्त बादशाह वक्त में 800 बरस पहले बादशाह वक्त में अपना एलची भेज के 3 मरतबा आपको कहा था कि आप जो है इस ओहदे को कबूल फरमा लीजिए। आपने नहीं कबूल फरमाया। इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुहद्दिस थे। और जब हजरत बाबा साहब की बारगाह में पहुंचे मुरीद होने के लिए, तो मुरीद करने के बाद हजरत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक से हजरत बाबा साहब ने तारीखी जुमला फरमाया, क्या? मौलाना निजामुद्दीन को पीरी और मुरीदी का तरीका सिखा दो। मौलाना निजामुद्दीन को पीरी और मैं किसी आम आदमी को नहीं, वो शख्स जो इतना बड़ा मुहद्दिस आलिम, न सिर्फ आलिम माँ के पेट से बनी पैदा हुआ, उसको उनका पीर कह रहा है कि मौलाना निजामुद्दीन को पीरी और मुरीदी का तरीका सिखा दो। अल्लाह। और फिर जब ये मौलाना निजामुद्दीन जो थे, अब इस सफर को पढ़िए कभी फवाद में और दूसरी किताबों में पढ़िए, ये जो सफर है बड़ा ही सबक आमोज और ऐसा सफर है ये कि मौलाना निजामुद्दीन से निजामुद्दीन औलिया बनने तक का जो सफर है, ये सफर ऐसा है कि जो इस सफर को अकीदत के साथ मुताला कर ले उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। अब इस
सफर पे अगर मैं बोलना शुरू करूं तो असर और मगरिब हो जाएगी। मुख्तसरन ये है कि देखो एक बात समझ, ये जो मार्फत इलाहिया का रास्ता है, हर चीज के कुछ न कुछ उसूल होते हैं। अब कारोबार के भी कुछ उसूल, हर चीज के कुछ उसूल होते हैं, इसका भी कुछ उसूल। बस तो भैया अभी तुम ला रहे हो पाता का मतलब जो है अब बंद करें, इसका मतलब तो यही हुआ। यही किया जाता है कि भाई वो शेड्यूल मिला के रख दी जाती है कि बंद करिए आप। बंद कर रहा हूँ भाई थोड़ी देर, 10 मिनट। ये जो मारिफत इलाहिया की जो मंजिल है ये तय कैसे होती है जानते हो? उस तय होने के लिए की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? किब्र, तकब्बुर, घमंड। और उसकी कई किस्में, जैसे मैं बहुत बड़े सज्जादा की औलाद हूँ, बहुत बड़े बुजुर्ग की औलाद हूँ, बहुत बड़े आलिम का लड़का हूँ, बहुत बड़े पीर का लड़का हूँ, बहुत बड़े कारोबारी का लड़का हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, लोग मुझको तस्लीम करते हैं। जहाँ ये चीज रही वहाँ तस्किया नहीं हो सकता। खानकाहों में, बुजुर्गों की खानकाहों में इसी चीज को मार दिया गया। अब बाबा साहब ने ये चीज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में कैसे खत्म की? देखो हज़रत महबूब पाक से फरमाया हज़रत बाबा साहब ने कि तुम कुरान सही नहीं पढ़ते हो। मौलवी निज़ामुद्दीन, तुम कुरान सही नहीं पढ़ते हो, जाओ खानकाह के हाफिज जी के पास जाओ और कुरान ठीक करो। या आजकल अगर किसी हमारे फुरकान से कह दिया जाए तुम कुरान नहीं पढ़ते हो, ये खपा हो जाएगा। ये 8 साल मदरसे में रहे, हिफ्ज़ किया 3 साल 5 साल हमने जो है मौलवी पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ते, हम पढ़ेगा हमको कहे, हमको सिखाएंगे। 4 साल हमने जो है हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और निज़ाम मुअल्लक़ तय किया है, दरसगाह में अपना 18 घंटा बर्बाद किया, मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, चूक से चला नहीं किया। जा करके शेख ने इस तरह के सैकड़ों वाक़यात आपको मिलेंगे। और ये क्या था कि हज़रत अबू मलाई जो है कुरान से नहीं पढ़ते थे, नाउज़ुबिल्लाह। बात ये नहीं थी, बात जो वो इल्म का तकब्बुर था उसको तोड़ करके गिरा देना था। जब ये इल्म का तकब्बुर, किब्र जो था वो टूट करके गिर गया, तब ये सफर जो है हज़रत निज़ामुद्दीन, हज़रत वो मौलाना जो है वो निज़ामुद्दीन से फिर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तक करता है। ये उस शेख वक्त की हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद चकर की वो नजर कीमियाई थी जो जिसने जो है हीरे को निखार कर दिया। इसलिए आपके लिए भी जरूरी है आप अपने शेख की सोहबत उठाइए। शेख की सोहबत नहीं मिली, अगर वो शेख की सोहबत नहीं उठाई, पीरी मुरीदी से कुछ हासिल नहीं होगा। 0/0, कागज कोरा का कोरा रह जाएगा। सोहबत उठाने के लिए उसकी खानदान में जाओ, 40 दिन कम से कम उसके साथ क़याम करो, सफर और हज में उसके साथ रहो, उसकी एक एक नक़्ल हरकत को देखो और उससे फैज़ हासिल करने की कोशिश करो। इसके लिए शेख का, ऐसे शेख को तलाश करो जिसमें 2-3 खुसूसियात बहुत ज़रूरत के साथ हो। पहले तो आलिम हो, अगर आलिम न हो तो कम से कम इतना इल्म रखता हो कि किताबों से मसाइल देख करके अखज़ कर दे। दूसरे उसका सिलसिला उससे लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सीधे मिलता हो, कोई मतबद्दी बीच ना हो। तीसरे वो अक़ीदतन अहले सुन्नत वल जमात हो। और चौथी बात यह है कि साहिब सुन्नत और साहिब शरीयत। अगर ये चीज, हाँ ये बात जानो, ये मैंने कई मौलाना मुझे याद दिला रहे हैं कि शरीयत जो है वो बिला तरीक़त के नाक़िस है और तरीक़त बिला शरीयत के खुली हुई गुमराही। 2 मेयार, शरीयत बिला तरीक़त के नाक़िस और तरीक़त बिला शरीयत के खुली हुई गुमराही। दोनों के अक्स आपको नजर आ जाएंगे। बाज़ की नज़रात ऐसे आते हैं कि कहते हैं भैया मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, हमारे बुजुर्ग सब नमाज पढ़ चुके, हम काबे में नमाज पढ़ते हैं। तो मदीना मुनव्वरा मेरे भैया तुम काबे में नमाज पढ़ते हो यार, यहाँ तो पढ़ लो यार। तो 2 चीज़ें हैं, शरीयत और तरीक़त का बैलेंस। देखते हो तराजू, दोनों एक तराजू के जो है पल्ले में 2 चीज़ें रखी जाएं
तो वो बैलेंस हो जाता है ना। तो जहां शरीयत और तरीकत बैलेंस हो, तवाज़ुन उसका मुकम्मल हो, वही समझो इस्लाह हो पाएगी। अगर किसी चीज में गुलू है तो अगर उधर है तो नाकिस है, इधर है तो गुमराही है, सीधी सी बात।